Hello and welcome back, my dear students, my dear audience, my dear viewers and my dear friends. तो आज हम एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. आज की जो हमारी ग्रामर की टॉपिक है वो है ग्रामर ऑफ कंपल्शन एंड ग्रामर ऑफ नेसेसिटी. यानी कि मजबूरी के वक्त हम क्या यूज़ करते हैं और ज़रूरी के वक्त हम क्या यूज़ करते हैं. बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन फैला है इस ग्रामर को लेकर, इसकी यूजेस को लेकर. बहुत गलत तरीके से ये ग्रामर यूज़ की जा रही है. तो आज इस ग्रामर पर मैं बात करूंगा आपसे और हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रामर को आज से हम सही यूज़ करें. ठीक है, तो आइए चलते हैं ग्रामर ऑफ कंपल्सन पर. सबसे पहले ग्रामर ऑफ कंपल्सन देखते हैं, उसके बाद फिर उसी के बिहाफ पर हम देखेंगे ग्रामर ऑफ नेसेसिटी क्या होती है. तो जब भी हम कंपल्सन की बात करते हैं, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी. यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम अपनी मजबूरी को जाहिर करते हैं. अच्छा, पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा दूं कि मजबूरी वाला सेंटेंस आखिर बोला कैसे जाता है. जैसे कि अगर हम कहें कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे जागना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको मुझसे पढ़ना पड़ता है. ऐसे सेंटेंसेस मजबूरी में आते हैं. ठीक है, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो हर एक सेंटेंस के एंड में हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, पढ़ता है या पढ़ता था या पढ़ा या पढ़ेगा. तो ग्रामर ऑफ कंपल्शन, सबसे पहले कंपल्शन की बात करेंगे. तो ग्रामर ऑफ कंपल्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो हिंदी सेंटेंस का एंड होगा, जो हिंदी सेंटेंस है वो एंड्स होते हैं. किससे एंड होते हैं? पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा. पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा. तो हिंदी के सेंटेंस ऐसे एंड होते हैं. तो पढ़ता है ये प्रेजेंट टेंस में आपने यूज़ कर दिया, पढ़ा ये आपने यूज़ किया पास्ट टेंस में, और पढ़ेगा ये यूज़ किया आपने फ्यूचर टेंस में. अब हमें यही देखना है कि इस तरह के सेंटेंस को हम आखिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे कैसे. मुझे पढ़ना पड़ता है प्रेजेंट टेंस, मुझे पढ़ना पड़ा पास्ट टेंस, और मुझे पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर टेंस. तो इन्हें सेंटेंस में हमें बनाना है. किसी को आपको सीखना है कि हम इसमें आखिर गलत क्या बोलते हैं. तो चलिए ठीक है, देखते हैं. तो जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करेंगे हैज़ टू या हैव टू. ग्रामर ऑफ कंपल्शन में जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो बात करेंगे हैज़ टू या हैव टू. हैज़ टू यूज़ करेंगे हम सिंगुलर्स के साथ और हैव टू यूज़ करेंगे प्लूरल्स के साथ. ठीक है. अच्छा, अब अगर पास्ट की बात करें हम, तो पास्ट टेंस में हमें यूज़ करना है हैड टू. पास्ट टेंस में यूज़ करना है हैड टू. और अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं विल हैव टू. सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी यूज इन ग्रामर ऑफ कंपल्शन. हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू. बात समझ में आ रही है? तो ग्रामर ऑफ कंपल्शन में हमें इनका यूज़ करना है. लेकिन ग्रामर ऑफ नेसेसिटी की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा. ज़रूरी और मजबूरी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. ज़रूरी ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे काम जो हमारे लिए ज़रूरी है. लेकिन मजबूरी ऐसा काम जो हम मजबूर होकर करते हैं, जो हमें करना नहीं है लेकिन करना पड़ता है या करना पड़ रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस को ग्रामर ऑफ कंपल्शन कहते हैं. इसको हम कंपल्शन यानी कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के सहारे पर बनाते हैं. तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस हम देखने के और उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देखना है हमें. और इसके बाद वाले पार्ट को तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे क्योंकि हमें देखना है ग्रामर ऑफ नेसेसिटी. उससे पहले आज ये वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए. नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ये आपको करना होगा. ठीक है, तो चलिए अब इस पर कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं. तो चलिए, ग्रामर ऑफ कंपल्सन में पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा. अगर मैं सेंटेंस में कहूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है.
तो सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि ये सेंटेंस कंपल्शन में है कि नहीं। तो सेंटेंस का एंड कैसे हो रहा है, पढ़ता है। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ रहा है, तो पढ़ रहा है या पढ़ता है या पढ़ रहा था। तो कॉन्टिन्यूअस भी अगर होगा तो आप उसको इंडेफिनिट के ही स्टाइल से बनाएंगे। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू, हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू। तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, इसे कैसे आप बनाएंगे, इसे बनाएंगे आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। अब अगर एक सेंटेंस लिखे कि उससे घर जाना पड़ा, उसे घर जाना पड़ा, पास्ट का है, फास्ट का कंपल्सन है, तो इसमें हैड टू का यूज़ करना है। तो ही हैड टू गो हिज होम, ही हैड टू गो हिज होम, उसे घर जाना पड़ा। अब अगर इसको हम ऐसे देखें कि राहुल को मेहनत करनी होगी या करनी पड़ेगी, राहुल को मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये फ्यूचर टेंस का कंपल्शन, तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव टू। ठीक है। तो राहुल विल हैव टू डू हार्ड वर्क, Rahul will have to do hard work. So this is the grammar of compulsion, where you use has to, have to in present tense, had to in past tense and will have to in future tense. Clear हुआ? कंपल्शन की ग्रामर समझ में आई। हिंदी में पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा। अच्छा, अब एक ओरल सेंटेंस देखिए, मुझे गर्मी में गर्म पानी पीना पड़ता है। अब इसे कैसे बनाएंगे, मुझे गर्मी में गर्म पानी पीना पड़ता है। तो आई हैव टू टेक या ड्रिंक हॉट वाटर इन हॉट सीजन या इन समर। ठीक है। मुझे ठंडी में सुबह नहाना पड़ता है, मुझे ठंडी में सुबह नहाना पड़ता है, तो ये तो मजबूरी है। तो आई हैव टू टेक बाथ इन मॉर्निंग इन विंटर। क्लियर हुई बात? उसे मेरे घर रोज आना पड़ेगा, उसे मेरे घर रोज आना पड़ेगा। तो he will have to come, he will have to come to my home every day। क्लियर हुई? ग्रामर ऑफ कंपल्शन यही है। इस बात को आप नोटिस करिएगा, जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ग्रामर ऑफ नेसेसिटी से, तब ये आपको और क्लियर होगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम क्या गलत बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए अब ग्रामर ऑफ नेसेसिटी पे चलते हैं, और ग्रामर ऑफ नेसेसिटी पढ़ने के बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में गलतियां देखेंगे, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा, आप उसे बनाकर मुझे कमेंट वाले सेक्शन में टाइप करके लिख करके भेजेंगे। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं ग्रामर ऑफ नेसेसिटी पर। अच्छा ठीक, अब हम बात करेंगे ग्रामर ऑफ नेसेसिटी की। इसे बहुत ध्यान से समझना है, आपको बहुत आराम से समझना है। ग्रामर ऑफ नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, ऐसी चीज़ जो हमें करनी पड़ नहीं रही है, जिसमें हम मजबूर नहीं है, जो हमें करनी है। यानी ऐसे सेंटेंसेस, ग्रामर ऑफ नेसेसिटी की अगर हम बात करें, तो ऐसे सेंटेंस का जो एंड होता है, यानी हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ ना है, नहीं है, ने है, या ना था, नी थी या ने थे। ऐसे सेंटेंस की एंडिंग ना है, नी है या ने है, या ना था, नी थी, ने थी से होता है। जैसे अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या है? ग्रामर ऑफ कंपल्शन। इस सेंटेंस में आप अपनी मजबूरी शो करना है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम ऐसा करें कि मुझे पढ़ना है, अब आप खुद बताइए ये सेंटेंस है क्या? क्या ये मजबूरी लग रही है या ये ज़रूरी लग रहा है? तो ये है ग्रामर ऑफ नेसेसिटी। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है ग्रामर ऑफ कंपल्शन, मुझे पढ़ना है ग्रामर ऑफ नेसेसिटी। ये आपकी ज़रूरत है,
मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है, मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है। ये है क्या? ये है ग्रामर ऑफ कंपल्सन। जहाँ पड़ता है, पड़ा, पड़ेगा लगा दिया आपने, वो हो गया ग्रामर ऑफ कंपल्सन। लेकिन मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे उसके साथ खेलना है, ये क्या है? ये है ग्रामर ऑफ नेसेसिटी, ग्रामर ऑफ ज़रूरत। जहाँ आपको कोई काम करना ज़रूरी है या जहाँ आपको कोई काम करना है, ठीक है ना? तो ना है, नहीं है, ने है, था, थी, थे, यानी ना था, नहीं थी, नहीं थे। मुझे उसके घर जाना था। अभी जैसे आप बैठे हैं, चार दोस्तों के सामने बैठे हैं या किसी बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं, आपका फ़ोन रिंग किया, आपका फ़ोन आया, तो अब दो तरह से हिंदी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये फ़ोन उठाना पड़ेगा या मुझे ये फ़ोन उठाना है। अब दोनों केसेस में आप ग्रामर समझ लीजिएगा। अगर आपने बोला कि मुझे ये फ़ोन उठाना पड़ेगा, आई हैव टू पिक अप द कॉल, सो दैट मीन्स दिस शोज़ योर कंपल्शन। लेकिन अगर आपने कहा मुझे ये फ़ोन उठाना है, तो दैट मीन्स दिस शोज़ योर नेसेसिटी। मुझे सुबह उठना पड़ता है, दिस इज़ योर कंपल्शन। लेकिन मुझे सुबह उठना है, दिस इज़ योर नेसेसिटी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखेंगे बनाएंगे कैसे। इसमें हम क्या ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, यानी हम इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, इसमें ध्यान रखना है, इसमें फ्यूचर नहीं होगा। इसमें जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हमें यूज़ करना है इज़ टू, एम टू, आर टू। और पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इसमें हम यूज़ करेंगे वॉज टू और वर टू। और आपको पता है किसको कहाँ यूज़ करना है? वॉज टू यूज़ करना है सिंगुलर्स के साथ और वर टू यूज़ करना है प्लूरल्स के साथ। उसी तरीके से इज़ टू यूज़ करेंगे आप सिंगुलर्स के साथ, एम टू यूज़ करेंगे आई के साथ, और आर टू यूज़ करना है आपको प्लूरल्स के साथ। थोड़ा अजीब देखने में या सुनने में लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है डिफरेंस वो यही है। हम अक्सर गलत बोलते हैं आई हैव टू गो, एग्जैक्टली इसमें गलत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस से बोल रहे हैं। जैसे आई हैव टू स्टडी, कोई बहुत पढ़ने वाला बच्चा है और उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसने बोला आई हैव टू स्टडी। तो पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ाई उसकी मजबूरी नहीं है, पढ़ाई उसकी ज़रूरत है, तो उसको क्या बोलना है? आई एम टू स्टडी, है ना? थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि पहली बार आप ये सुन रहे हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि आप पहली बार ही सुन रहे हैं। ग्रामर ऑफ कंपल्सन पे तो बहुत बातें होती हैं, हैज़ टू, हैव टू पे बहुत बातें होती हैं, लेकिन इज़ टू, एम टू, आर टू पर कोई बात नहीं करता है। अब पता नहीं पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, लेकिन इस पर बातें नहीं होती हैं, इस पर सेंटेंसेस नहीं बनाए गए हैं, ग्रामर की बुक में इसको मेंशन नहीं करते हैं लोग, लेकिन दिस शुड बी मेंशन्ड। ये भी पता चलना चाहिए कि ज़रूरी हिंदी ग्रामर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे इज़ टू, एम टू, आर टू, और पास्ट में यूज़ करेंगे वॉज टू, वर टू। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद कुछ मैं सेंटेंसेस आपको दूंगा बनाने के लिए। आपको पता है कमेंट में लिख करके उसका आंसर मुझे भेजना है। तो आइए चलते हैं कुछ सेंटेंसेस ग्रामर ऑफ नेसेसिटी पर करते हैं हम लोग। तो ठीक है, ग्रामर ऑफ नेसेसिटी का पहला सेंटेंस ये है आपके सामने कि मुझे अभी सोना है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मुझे अभी सोना है, तो मुझे अभी सोना पड़ता है या मुझे अभी सोना पड़ेगा, ये कंपल्सन है। लेकिन अगर आप बोलते हैं मुझे अभी सोना है, तो ये आपकी नेसेसिटी शो करता है। इन दिस सेंस आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर वेरी मच। मुझे अभी सोना है, ये बोलते ज़रूरत बता रहे हैं कि मुझे अभी सोना है, मुझे भी खाना है, मुझे भी रोना है, मुझे भी पढ़ना है, ये आपकी ज़रूरत है। मुझे भी घर से बाहर जाना है, मुझे भी घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे अभी सोना है। अब इसे आप कैसे बनाएंगे? आई एम टू स्लीप नाउ, आई एम टू स्लीप नाउ। हो सकता है सुनने में ये ऑकवर्ड लग रहा हो, मैंने पहले भी बताया था कि सुनने में ये ऑकवर्ड लग सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ अ रियल ग्रामर। जब भी आपके सेंटेंस में ना है, नी है आएगा, तो आप ऑक्सिलरी के साथ इसे यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक,
अब अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि उससे पढ़ना था, उसे पढ़ना था, उसे पढ़ना था लेकिन उसे पढ़ने नहीं आ गया है, तो उसे पढ़ना था, तो he was to study, he was to study, उसे पढ़ना था, he was to study। एक सेंटेंस और देखिए इसमें, राहुल को एक किताब लिखनी है, राहुल को एक किताब लिखनी है। अब राहुल को एक किताब लिखनी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी हो गई, लेकिन राहुल को एक किताब लिखनी है, ये उसकी ज़रूरत हो गई, उसकी नेसेसिटी हो गई। तो कैसे बनाना है इसको, राहुल इज़ टू, राहुल इज़ टू राइट अ बुक, राहुल इज़ टू राइट अ बुक, तो राहुल को एक किताब लिखनी है, राहुल इज़ टू राइट अ बुक। So this is the difference. This is the difference what I was saying before. I think now it should be very much clear to you all. Difference compulsion पढ़ता है और necessity करना है। Difference compulsion में पढ़ता है, पढ़ा पढ़ेगा, जबकि नेसेसिटी में ना है, नहीं है, नहीं है, यानी सोना है, खाना है, पीना है, जागना है, उठना है, बैठना है, रोना है। और कंपल्शन में रोना पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है। कंपल्शन में पड़ता है आएगा और नेसेसिटी में ना है, नहीं है, या ना था, नीति नहीं थे आएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इस पर ढेर सारे सेंटेंसेस आप बनाइए, ओरल बनाइए, रिटन बनाइए, चाहे जैसे बनाइए। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि क्या कन्फ्यूज़न है। मोर वाले बटन में जाएंगे तो इससे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पर कुछ आपको लिंक्स मिलेंगे जो टेंसेस से रिलेटेड हैं, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड हैं, जो नरेशन से रिलेटेड हैं, जो कुछ दूसरे ग्रामर से रिलेटेड हैं, मॉडल्स से रिलेटेड हैं। बहुत सारे ग्रामर मैं पढ़ा चुका हूँ, और अगर आप डिमांड करेंगे तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी क्लासेस चल जाएंगी। तो उस लिंक पर जाइएगा और देखिएगा कि टेंसेस किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपका टास्क, अब आपके सामने 4 सेंटेंसेस होंगे। इन 4 सेंटेंसेस को आपको सही आंसर लिख करके मुझे कमेंट में बता देना है। तो आपके 4 सेंटेंसेस यहाँ बोर्ड पर ये रखें। दीज आर द 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन ग्रामर ऑफ कंपल्शन एंड द लास्ट 2 सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन ग्रामर ऑफ नेसेसिटी। और फटाफट इसका आंसर लिख करके मुझे सेंड करिए, कमेंट में सेंड करिए, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है वहाँ सेंड करिए। और ये भी बताइए कि अगली ग्रामर के टॉपिक आप कौन से चाहते हैं, कौन सा ग्रामर का पार्ट है जो अभी तक आपका क्लियर नहीं है, आप ज़रूर लिख के बताइए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी और ग्रामर के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।